हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। बीती रात को एक बड़ा बस हादसा देखा गया, जहां आपको बता दूं कि लगभग 27 लोगों को इस घटना से जो आहत हुए हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं कि 6 लोग जो है रीवा रेफर हुए हैं। और ये घटना बताई जा रही है कि रात 11:30 से 12 के बीच की ये घटना है। इस घटना के वक्त मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे, जहाँ घटना को जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया, सारी चीज़ें आंखों देखा हाल हम आपको दिखाएंगे। क्या ये घटना घटी थी उस वक्त जब यहाँ पर आप पहुँचे, तो क्या माहौल था यहाँ का? देखिए, ये गौतम बस रीवा से बढ़न जाती है और ये लगभग 11:30 के बीच की घटना है। और ये बलकर और इससे आपस में आमने सामने टक्कर हुई है। और ये गाय की वजह से मवेशी रोड में थे और उसके बचाने के चक्कर में एक दूसरे में भिड़ंत हो गई। तो जैसे ही सूचना मिली, घर से हम गांव में स्टैंड में अपने बस स्टैंड बढ़ौरा से 2-4 लड़कों को लेकर के और अपनी गाड़ी से यहाँ पहुँचे घटना स्थल में। उस टाइम पे एम्बुलेंस आ चुकी थी, पुलिस नहीं पहुँची थी। तो फिर हम लोगों ने ही कुछ लोगों को उधर से जो जंगल तरफ चले गए थे, पेशेंट बाहर निकल के बाहर पड़े हुए थे, रोड में थे। तो जैसे एम्बुलेंस आती जाती थी वैसे हम लोग उनको शिफ्ट कराते जाते थे। लगभग वाहन में कितने जो है तो पैसेंजर मौजूद थे? 45 से 50, 40 लोग तो लगभग मतलब इंजर्ड थे और 8 से 10 लोग सीरियस केस थे। इस घटना की जो वजह बताई जा रही है कि मवेशियों के चलते जो है ये घटना घटी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये एक ही घटना नहीं है। यहाँ तो लगभग जिस स्पॉट पे अभी हम लोग खड़े हुए हैं, यहीं लगभग 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, बाइक से लड़कों की मौत हो चुकी है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है मवेशियों की वजह से। मैं इसको जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ ये गौवंश रक्षक भाजपा सरकार को मानता हूँ और प्रशासन को, क्योंकि इनके लिए, मवेशियों के लिए रात भर हमारे किसान परेशान होते हैं। उनकी फसल चौपट होती है, वो उनको वहाँ से खदेड़ते हैं और मवेशी रोड पे आके बैठते हैं। क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में मवेशियों के कारण दुर्घटनाएं होती हैं। आपको नहीं लगता कि पड़ला झाड़ लेना सिर्फ कि ये भाजपा सरकार की गलती है, आम जनता की गलती नहीं है कि वो रोड पर मवेशियों को छोड़ रहे हैं? नहीं, आम जनता की गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मवेशियों को सुरक्षित करने के लिए, चूँकि उनको मवेशियों से अब कोई वो नहीं है, सब कोई ट्रैक्टर से, मशीन से खेती कर रहे हैं। और मवेशी जहाँ गौशालाएं होनी चाहिए या मवेशियों को उनका एक चारागाह होना चाहिए, तो ठीक है। यदि किसान को आवश्यकता नहीं है तो आखिर जानवर जाएंगे कहाँ? वो रोड पे ही आएंगे। फिर उसका उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर जाता है? तो उसके लिए तो कोई विकल्प होना चाहिए, गौशाला हो और चारागाह हो, ऐसी व्यवस्थाएं हो, पंचायत स्तर पर हो। लेकिन उनके द्वारा तो कहा जाता है कि गौशाला हमने निर्माण करवा रखा है, जहां पर मवेशी मौजूद हैं, खान पान उनका ढंग से हो रहा है। अब हमारे पीछे भी कई ग्रामीण लोग हमारे गांव से पूछिए, इस पंचायत में कोई गौशाला नहीं है और इसी पंचायत में नहीं, कहीं भी नहीं है हमारे इधर अगल बगल। तो ये तो एक जो नेताओं की आदत हो चुकी है, शिलापट्टी, शिलान्यास और कागज में सारी चीज़ें उपलब्ध होना, बाकी यथार्थ में ज़मीन पे कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। आपको हम बता दें कि जो ये ट्रक यहाँ पर खड़ा है, ये लगभग कुछ दूरी से घसीटते हुए बस को यहाँ तक लेके आया, जहाँ ये गाड़ी का जो नंबर है, क्रमांक है इस ट्रक का MP 17HS 9312 इस गाड़ी का नंबर है। साथ में यहाँ पर जो गाड़ी, ये बस पलटी हुई है, ये बस गौतम बस है जो कि सिंगरौली निकल रही थी, जिस गाड़ी का क्रमांक है MP 19P 0563। इसमें लगभग मैं आपको बता दूं कि ढेर सारे लोग सवार थे, जो गिनती जो बताई जा रही 45 से 50 लोगों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी चीजें तो यहाँ पर जब आप माहौल देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो यहाँ पर ड्राइवर मौजूद था इस ट्रक का, वो शायद जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन वो जिंदा है। कई बार लोग यहाँ पर आए जो कह रहे हैं कि जिंदा नहीं बचा होगा, लेकिन जिंदा है। सबसे बड़ी चीजें ये देखी जा रही है कि एक तरफ तो ये ड्राइवर का जो हाल आप देख रहे होंगे कि ड्राइवर साइड का ये हाल है, वहीं बस का भी वही अंग है जहां पर देखा जा रहा है कि ड्राइवर के साइड ही उसको घसीटते हुए काफी दूर तक जो बस में एक स्क्रैच नजर आ रहा, जो बस टूटते फूटते हुए यहां तक आई है, रोड के किनारे से लेकर के यहां तक पहुंची, तो लगभग कुछ दूर से घसीटते हुए बस यहां जो है ये ट्रक लेके आया। लेकिन खास रीजन हम आपको
बताएंगे, जो कारण जो स्पष्ट हो पा रहा है वो यही है कि यहाँ पर गौवंश जो फंसा इसके टायर में, इस वल्कर के टायर में, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि घसीटते हुए निशान जो देखे जा रहे हैं यही निशान है जो ट्रक घसीटते हुए इस रक्त जो आप इस टाइम पर ये जो रक्त आप देख रहे होंगे और ये मवेशी यहाँ पर स्पष्ट आपको देखने को मिल पा रहा होगा कि आगे के बाद जो ये पीछे वाला जो टायर है, सेकंड वाला, उस टायर के बीचों बीच ये मवेशी फंसा हुआ है और मतलब उसकी मौत ही हो चुकी है, वो फट चुकी, चाहे जो भी हो, गाय हो या फिर गौवंश में जो भी हो। लेकिन हादसा जो है ये देखा जा रहा कि मवेशियों के कारण ही हो रहा है और स्पष्ट तौर पर आपको ये घटना जो है आंखों देखा हाल आपने बताया कि लगभग 45 से 50 लोग सवार थे, जहां लोगों को बेहद जो है बुरी तरीके से गंभीर हुए हैं। 6 लोग जो कि रीवा के लिए उनका संजय गांधी के लिए रेफर हो गया, ट्रांसफर हुआ, लेकिन उन्हीं में से 21 लोग हैं जिनका जिला सीधी के अंतर्गत जो है उपचार चल रहा है। ये जो घटना घटी रात को लगभग 11 से 11:30 के बीच से ये घटना बताई जा रही है कि 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये घटना घटी है। अब देखना यही होगा कि जिन मवेशियों के चलते आए दिन आम जनता शिकार हो रही है, सड़क हादसा हो रहा है, क्या इसमें आम जनता का कोई कसूर नहीं? क्या आप मवेशियों को रोड पर छोड़ते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि अगर एक गाय मरी तो 27 लोग घायल हुए हैं? तो अंदाजा लगाइए कि कोई भी मवेशी हो, अगर इस तरीके से घटना घटती है और या फिर उसके चलते घटना घटती है तो एक आम जनता को भी कहीं ना कहीं इन परेशानियों का सामना करना ही पड़ रहा है। शायद ये बात आपको भी सीखने की आवश्यकता है कि मवेशियों को रोड पर छोड़ना किसी के भला का काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 27 लोग जिनका इलाज हो रहा है, जिनका हाथ टूट गया, जिनका पाँव टूट गया, जिनके कमर में फ्रैक्चर है, वो शायद अब महीनों तक उठ नहीं पाएंगे। ये हालात देखे जा रहे हैं। लगातार देखिए जिला अपर कलेक्टर का बयान कि उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। हाँ, ये बड़ौरा के पास गौतम ट्रेवल्स की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें लगभग 27 लोग इंजर्ड हुए हैं। सभी का यहाँ इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। इसमें 6 ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, तो उनको रीवा रेफ़र किया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में उनको रीवा रेफ़र कर दिया जाएगा। बाकी सारे जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है और स्टेबल हैं सारे, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। सर हादसे की वजह क्या बताइए? कुछ ऐसा आ रहा है कि कोई बलकर था, उसमें बैल रोड पे पड़ा था, उसको देख करके बस वाले ने ब्रेक लगाया और तब ये हादसा हुआ। अब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, ये पता लग जाएगा वास्तविक कारण। अभी तो पहली प्राथमिकता ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। सर घायलों की जो संख्या बढ़ भी सकती है? नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो उस बस में अधिकांश लोग तो यहाँ अस्पताल आसपास अभी मिले भी। कुछ जो इंजर्ड नहीं हुए हैं और यहीं लोकल हैं, उनसे भी बात हुई, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके अलावा और घायल होंगे। फिर भी वाच किया जा रहा है। सर घायलों को क्या प्रशासन द्वारा कोई योगदान भी दिया जाएगा, राशि दी जाएगी? देखिए, इसमें एक सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलर है। बेसिकली वो डेथ की स्थिति में है कि उसमें एक तत्काल राहत दी जाती है। बहुत गंभीर रूप से घायलों के लिए भी है, जीडी का एक प्रावधान है। अब वो डिपेंड इस पर करता है ट्रीटमेंट में क्या निकल के आता है, तो वो बात की चीज़ है। फ़िलहाल कहीं कोई ऐसी आवश्यकता अगर होती है तो रेड क्रॉस से भी मदद दी जाती है आवश्यकता अनुसार, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा है। रेफ़र कर देने के बाद से बाकी सारे मरीज यहाँ सभी डॉक्टर्स के नियंत्रण में हैं और इलाज चल रहा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय विंद।